यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके और इंटर पास प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपया के लिए और मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया के लिए आवेदन कर दिए हैं और अभी तक अगर आपके खाते में किसी कारण से पैसा नहीं आया है, अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्र आए हैं तो आपको इस तरह मैसेज अभी प्राप्त नहीं हुआ है 25,000 का, और अगर आप मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं तो आपको भी 10,000 रुपया अभी तक नहीं मिला है, तो अभी का ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया। ध्यान से जो भी मैं इस वीडियो में स्टेप बताने जा रहा हूं, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप आवेदन वगैरह कर दिए हैं। अब उसके बाद का स्टेप क्या है कि आपको पता करना कि आखिर में सही विद्यार्थी का पैसा आ गया, आपका किस कारण से रुका हुआ है। तो जब मूल वही है, इसी में है समस्या का समाधान। जब समस्या पता चल जाएगा कि हाँ एक कारण है, इसी वजह से मेरा पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके बाद तो समाधान वहीं पे है, उस हिसाब से हम लोग समाधान कर लेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से चीजें समझिएगा और उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सबसे पहले अपने को पता करना है क्या रीजन है मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि का जिससे कि सबका 10,000 25,000 रुपया आ गया बट मेरा नहीं आया, वो पता करना और उसका समाधान क्या, उसका सॉल्यूशन क्या है। आइए ध्यान से समझते हैं इस वीडियो में। अब यहां से सीखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सभी समस्या का पता करने के लिए क्या रीजन है, उस समस्या का समाधान क्या है। AR कैरियर पॉइंट मोबाइल फोन में गूगल सर्च बॉक्स में इस तरह इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कर दीजिए और आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते अपने को आना है और आ जाना है स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में। और स्कॉलरशिप अपने मोबाइल फोन में ओपन कीजिएगा और इसमें पढ़ लीजिएगा जहां पे भी लिखा होगा कि इंटर पास प्रोत्साहन राशि का पैसा आना शुरू या मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का पैसा आना शुरू, तो आपको जिस भी क्लास का आप स्टूडेंट है, अगर 10वीं के हैं तो 10,000 वाले पोस्ट पे क्लिक कीजिए, अगर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो 25,000 वाले पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं दोनों पे क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने यहां पे इंटर पास प्रोत्साहन राशि वाले पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। आवश्यकता अनुसार सभी जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ते आइए और लिंक पे पहुंच जाना है। अब मैट्रिक का भी मैं ओपन कर ले रहा हूं ताकि दोनों चीजें मैं साथ साथ आपको सिखा सकूं। तो स्कॉलरशिप की कैटेगरी में मैट्रिक के विद्यार्थी 10,000 वाले प्रोत्साहन राशि वाले पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 10,000 को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने कुछ इस तरह ओपन करेगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन आपको करते आना है तो आपके सामने मैट्रिक का भी लिंक पूरा आ गया यहाँ पे। अब पहला काम इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों का सबसे पहला काम करना है, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। तो मैट्रिक क्योंकि आधा समस्या का पता तो यहीं पे चल जाएगा। तो मैट्रिक पास तो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि चलिए हमारा स्टेटस चेक हो जाएगा। इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए भी स्टेटस चेक करने का लिंक एक्टिव किया गया है, अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैट्रिक की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप मैट्रिक पास विद्यार्थी आपका पैसा नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज ओपन करेगा और यहाँ पे मैट्रिक वाला सही से रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने आपका पूरा स्टेटस ओपन कर देगा और आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी चीजें आधार कार्ड वेरीफाइड शो करना चाहिए। मैट्रिक के विद्यार्थी ध्यान से समझ लेंगे। अगर आधार कार्ड आपका वेरीफाइड नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे PMFS के कारण रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो समझिए आपको आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड कराने की आवश्यकता है। अगर आधार कार्ड भी सीडेड कर रहा है तो यहाँ पे चेक कीजिएगा। अगर सभी चीज इस तरह ग्रीन हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है कि हाँ कुछ दिन में आपका पेमेंट प्रोसेस में चला जाएगा। हाँ अगर कुछ भी चीजें यहाँ पे अभी ग्रीन नहीं हुआ है तभी वेट कीजिए, समझिए आपका अभी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में। अब तो चुनाव अनाउंस हो गया तो थोड़ा सा चीजें समय लेगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर किसी कारण से कुछ भी रिजेक्ट हुआ है तो समझिए आपको आधार कार्ड से मार्कशीट का डाटा मैच नहीं कर रहा है। कि चुनाव अनाउंस हो गया तो जो पहले से सभी चीजें पारित है पैसा वो तो आते रहेगा, लेकिन जिनका भी बकाया वगैरह है, जिनका भी सभी चीजें मतलब पेंडिंग में ही था आधार वगैरह, तो उनका चुनाव बाद पैसा आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपका सभी चीजें सही होना चाहिए, यहाँ पे वेरीफाइड है। और जहां पे भी दिक्कत है वहां पे आपको सुधार कराना होगा। अगर सभी चीजें सही होगा तो चंद दिनों में आपका पैसा दिवाली से पहले तक जिनका भी सभी चीज वेरीफाई हो गया उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। आपका भी स्टेटस इसी तरह पेमेंट डन शो करने लगेगा। मैट्रिक के परीक्षार्थियों को पहला काम क्या करना है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस से पता करना है कि स्टेटस की स्थिति देखना क्या चीजें शो कर रहा है। अब इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए ध्यान से समझेंगे। इंटर
उत्तीर्ण छात्राओं के लिए भी यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, इसके सामने क्लिक हियर बनाए, देख लीजिए इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को भी लिंक मिल चुका है। तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपके सामने स्टेटस चेक करने का यहाँ पे देख लीजिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025 के लिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज ओपन करेगा। लेकिन आपको चेक करने के लिए यहाँ पे इंटर वाला सही से रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक इंटर के मार्कशीट पे होगा वहीं डेट ऑफ बर्थ टाइप करके गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। तो जो भी आप आवेदन की होंगी तो उस पे एक जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा, तब आपका स्टेटस शो होगा। चलिए एक छात्रा का मैं यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहा हूं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ टाइप करके सर्च किया तो ऊपर देखिए पॉपअप शो कर रहा है कि ओटीपी सेंड कर दिया गया, लास्ट डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है। आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पे ओटीपी गया होगा तो उस ओटीपी पे टाइप करके यहाँ पे इंटर ओटीपी में और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। चलिए जो ओटीपी आया है मैं यहाँ पे भर के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे ही आप देखिए अपना ओटीपी वगैरह भर के यहाँ पे क्लिक करेंगी तो इंटर उत्तीर्ण छात्राओं का भी देखिए यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कि आपका अप्लाई वगैरह किस डेट को हुआ था। यहाँ पे आपका सभी चीजें देखिए फाइनलाइज हुआ है कि नहीं, अगर फाइनलाइज हुआ है तो यस लिखेगा, क्या डेट है, सभी चीज। अगर आपका स्टेटस यहाँ पे इन प्रोसेस लिख रहा है तो समझिए अगर आपका पैसा नहीं आया तो कुछ दिन के अंतर्गत में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको नया जो तरीका है यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इस तरह नए तरीका से आपको अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लेना है। तो इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को अपना सभी चीज चेक करना है और इसी तरह आपको भी देख लेना है कि क्या आपका सभी डाटा सही सही शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आधार वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है, सीडेड वगैरह नहीं दिखा रहा है, तो आपको सीडेड कराना होगा तभी आपके खाते में पैसा आएगा। तो इस तरह इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को बस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जा रहा है और आपका भी आसानी से स्टेटस चेक हो जा रहा है। जैसे मैंने एक गर्ल्स स्टूडेंट का स्टेटस चेक करके दिखाया, ऐसे इंटर उत्तीर्ण छात्रा स्टेटस चेक कर लेंगी अपना। तो आपने समझा कि मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सबसे पहला काम क्या करना है, अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहां से चेक कर लेना है। इंटर का भी चेक हो रहा है और मैट्रिक का भी, और यहां से चीजें क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका सभी चीजें ग्रीन है, कुछ भी मतलब आप में त्रुटि वगैरह नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अगर यूजर आईडी पासवर्ड आया होगा तो चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड कर लीजिए। गेट यूजर आईडी पासवर्ड के सामने जो क्लिक हियर बना है यहाँ पे देख लीजिए, इंटर वाला पे भी, यहाँ पे मैट्रिक वाले में भी बना होगा गेट यूजर आईडी पासवर्ड, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिक का है। तो इसके सामने क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए गेट यूजर आईडी पासवर्ड का यहाँ पे पॉपअप ओपन कर देगा और यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना टाइप करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सेंड बटन पे क्लिक करना है। तो अगर आपका चीजें वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो यहां पे लिख देगा कि आपका एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है, वेट कीजिए। ऐसे आप स्टेटस चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। जिनका सभी चीजें वेरीफाई हो गया, आप तो मैट्रिक का भी चेक हो रहा है और इंटर का भी, तो दोनों क्लास में कोई दिक्कत नहीं, तो वहीं यहाँ पे काम करेंगे। तो जैसे ही आप सही से रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे भर के और सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका सभी चीजें यहाँ पे इन प्रोसेस अभी लिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन मतलब प्रोसेस में, तो वेट कीजिएगा। अगर सभी चीजें ग्रीन हो गया होगा आपका तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा और वो यूजर आईडी पासवर्ड जैसे ही मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन बटन है, इस लॉगिन बटन पे आपको एक बारी क्लिक करना है। इंटर वाले परीक्षार्थी है तो इंटर वाले पे क्लिक करेंगे, मैट्रिक वाले परीक्षार्थी है तो मैट्रिक वाले। आपके सामने देखिए स्टूडेंट लॉगिन का पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे मैट्रिक का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए स्टूडेंट लॉगिन का पेज ओपन करेगा और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड जो भेजा गया है वो, और यहाँ पे कैप्चा भर के और लॉगिन बटन पे क्लिक करके देख लीजिए कि आपका सभी डाटा सही सही शो कर रहा है कि नहीं। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन कर देगा और यहाँ पे आपको देख लेना है करंट स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर वेरीफाइड दिखा रहा है तो समझिए इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर रिजेक्टेड वगैरह दिखा रहा है तो यहाँ से अपना डाटा देख लीजिएगा, किस कारण से रिजेक्ट हुआ है उसको सुधार कराना होगा। तो लॉगिन करके सिर्फ आपको देख लेना है कि यहाँ पे वेरीफाइड शो कर रहा है कि नहीं। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देख लीजिएगा आपका फाइनलाइज, अपने यहाँ पे चारों जो है रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, बैंक का वेरिफिकेशन और आपका फाइनलाइज एप्लीकेशन प्रिंटेड, सभी पे ग्रीन टिक होना चाहिए। चारों चीजें सही है तो समझिए आपका पैसा जरूर आएगा। हमने एक काम कर लिया, उसके बाद एक और काम आपको कर लेना। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, इसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। मैट्रिक के विद्यार्थी है तो मैट्रिक वाले पे क्लिक कीजिए, इंटर के विद्यार्थी है तो इंटर वाले
यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट पे। तो आपके सामने इस तरह पेज ओपन करेगा और यहाँ से आप चाहे तो सभी का देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5-5 रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट जारी हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे 5-5। यहाँ पे मैट्रिक का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इंटर का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे उसका भी 5-5 लिस्ट है रेडी फॉर पेमेंट का। तो आपको अपना देखना है, सभी स्कूल का देखना है तो यहाँ से सभी चीजें सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। आपको अपना देखना है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए और व्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि हाँ कितना नंबर लिस्ट में आपका नाम है और क्या स्टेटस आपका शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आपका लिस्ट नंबर शो कर रहा है और पेमेंट स्टेटस में कुछ भी शो कर रहा है तो समझिए आपके खाते में पैसा आएगा। यहाँ पे क्लियर समझिएगा, सबसे पहला हम लोगों ने काम क्या करना सीखा, एप्लीकेशन स्टेटस। जो पहले से मैट्रिक का चेक हो रहा था लेकिन इंटर के भी छात्राओं का लिंक दे दिया गया है, हालांकि उनसे ओटीपी वगैरह मांगा जा रहा है तो ओटीपी भर के चेक कर लेना, जैसे मैंने लाइव चेक करके दिखाया। तो यहाँ पर अगर किसी कारण से अपने को पता चल गया कि हाँ इस कारण से रिजेक्ट हुआ है चीजें तो उसको सुधार कराना होगा। अगर सभी चीजें यहाँ पे सही है, सभी चीज ग्रीन हो चुका है, तब हम लोगों ने क्या सीखा था, गेट यूजर आईडी पासवर्ड से अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर लेंगे और लॉगिन करके जैसे मैंने दिखाया वैसे हम लोग देख लेंगे कि सभी चीजें हमारा वहां पे वेरीफाइड शो कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए हमने यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करके लॉगिन करके भी देख लिया सभी चीजें वेरीफाइड है, तब क्या आगे काम करना है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में अपना नाम देख लेना है। इसमें भी अगर अपना नाम शो कर रहा है तब आपको निश्चिंत हो जाना है। समझिए चुनाव वगैरह की वजह से या किसी अन्य कारण से आपका पैसा रुका है लेकिन आपका पैसा आएगा फिक्स। अभी तो अगला इंस्टॉलमेंट बताया जा रहा है कि दिवाली के पहले तक जारी होगा, तो आपका पैसा आएगा, आपको निश्चिंत रहना है। हाँ अगर कहीं पे भी इन प्रोसेस लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं घबराने कि आपका रिजेक्टेड है, नहीं, आपका भी प्रोसेस में है। रिजेक्टेड का मतलब सीधे सीधे लिखेगा कि वहां पे जो वेरीफाइड लिखा रहा था वहां पे लिख देगा कि नॉट वेरीफाइड या रिजेक्टेड। तो जब तक रिजेक्टेड नहीं लिखता है, इन प्रोसेस या रेड है ग्रीन नहीं हुआ है, तब तक आपको ये नहीं समझना है कि आपका मतलब कि पैसा वगैरह नहीं आएगा, आपका चीजें रिजेक्ट हो गया, नहीं, आपका पैसा आएगा। बस हाँ डिपार्टमेंट बैंक वेरिफिकेशन में समय लग रहा है। तो बस जिनका भी पैसा नहीं आया यही काम कर लीजिए, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस से अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। मैट्रिक इंटर दोनों क्लास के परीक्षार्थी, अगर आपको पहले से यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया तो और अच्छी बात है, नहीं मिला है तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड से पासवर्ड प्राप्त करके लॉगिन करके अपना सभी डाटा देख लीजिए, वेरीफाइड शो कर रहा है कि नहीं, और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में नाम देख लीजिए। अगर सभी चीजें जैसे मैंने चेक करके लाइव आपको दिखाया अगर उस तरह आपका शो करे तो आपको निश्चिंत हो जाना है, आपके खाते में पैसा आएगा। और कहीं पे भी रिजेक्टेड शो करे तो उसको सुधार कराने के बाद ही पैसा आएगा। तो आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, जल्दी से आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से अपने क्लास के हिसाब से दिए गए पोस्ट से चेक करके बताइए, ताकि अगर मान लीजिए आपका स्टेटस के बारे में आप कमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से अगले वीडियो में अगर कोई आपका समस्या जटिल होगा तो उसका मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो यहां से आकर चेक करके बताइए। और इंटर के छात्राओं को खासकर चेक कर लेना है, आपका स्टेटस वगैरह पहले से नहीं चेक हो रहा था लेकिन अब चेक करने का लिंक दे दिया गया, तो इसे मैंने चेक करके दिखाया, उसे चेक करके बताया आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।